हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजेश वर्मा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, इवन एंड ऑड नंबर। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को रूट संख्याएं भी कहते हैं, और अंग्रेजी की बात करें तो प्राइम नंबर्स और नॉन प्राइम नंबर्स। आज हम आपको सबसे पहले अभाज्य नंबर बताएंगे। अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके हम दो फैक्टर कर सकते हैं। दो से अधिक फैक्टर अभाज्य संख्याओं के नहीं हो सकते। जैसे दो के दो फैक्टर होते हैं, एक और दो। जैसे तीन के भी दो फैक्टर होते हैं, एक और तीन। अगर हम चार लेते हैं, चार के हमारे एक फैक्टर होता है 1, एक 2 और एक 4। यानी कि हम चार को एक से भी पूरा काट सकते हैं, दो से भी पूरा काट सकते हैं, और चार से भी पूरा काट सकते हैं। अब हम यहां पर समझते हैं, जिस संख्या के केवल और केवल दो फैक्टर हों वो संख्या प्राइम नंबर होती है, और जिसके दो से अधिक फैक्टर हो वो संख्या नॉन प्राइम यानी कि कंपोजिट नंबर होती है। हमारा होता है कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं 1 से 100 तक के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक अगर बात करें 1 से 100 तक की, तो हमारे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच हमारे 25 प्राइम नंबर होते हैं, और इन्हें ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आज हम आपको जो है प्राइम नंबर निकालने की विधि बताएंगे कि हम कैसे गिन सकते हैं 1 से 100 तक के। अब हम निकालना सीखते हैं कि 1 से 100 तक हम प्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं। अब हमारा ये एक ट्रिक है हमारे पास। ये एक नंबर है, इसको हम याद कर लेंगे 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये एक नंबर है, इस नंबर को याद कर लेंगे और 100 तक हम प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 1 0 से और 10 तक 4, 20 तक 8, 30 तक 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब यहां देखेंगे हम, ये 0 से और 10 तक हमारे 4 प्राइम नंबर होते हैं। 0 से 20 तक 4 और 4 8 प्राइम नंबर होते हैं। 0 से 30 तक हमारे 4 और 4 8 और 2 10 प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरह हम 100 तक काउंटिंग कर सकते हैं। अगर हमें पूछता है कि 0 से और 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हम यहां लेंगे 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। तो हमारे 1 से और 50 तक 15 प्राइम नंबर हो जाते हैं। अब हम आपको एक दूसरी ट्रिक और बताना चाहेंगे। उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि यहां पर हमारे जो है 1 से और 100 तक के 25 प्राइम नंबर होते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो नॉन प्राइम। 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर निकालने की दूसरी ट्रिक बताते हैं। एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम एक कॉलम 5 कॉलम बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 कॉलम बनाने के बाद 5 तक की संख्याएं लिखते हैं, और इसके बाद जो हम संख्याएं शुरू करते हैं
वो संख्याएं हमें सारी की सारी विषम संख्याएं लिखनी होंगी। सम 2 और 4 को छोड़कर एक भी सम संख्याएं हम नहीं लिखेंगे। 2 और 4 को छोड़कर हम एक भी सम संख्या इसमें नहीं लिखेंगे। जैसे टेबल हमने बना ली, 5 तक की संख्याएं लिख ली। ये हमने कॉलम के अनुसार बनाए हैं कि हमने 5 कॉलम बनाए हैं, परंतु हम इन संख्याओं को भी इसमें ही शामिल करेंगे। फिर हमने 7, 9, 11, 13, 15 सारी की सारी 99 तक हमने यहां पर विषम संख्याएं लिख ली, यानी कि सारे ओड नंबर्स। अब हम यहां देखते हैं, काटना शुरू करते हैं। एक हमारा ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही नॉन प्राइम नंबर है, तो एक को हम इस टेबल में से हटा देते हैं। अब यहां पर हम 4 को भी इस टेबल में से हटा देते हैं। अब 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 को लेते हैं, 2 और 3 और 5। सबसे पहले हम काट लेते हैं पूरी टेबल बनाने के बाद 2, 3 और 5 को सबसे पहले हम काट देते हैं। उसके बाद इस पूरी टेबल में 5 से डिवाइड होने वाली ये संख्याएं हैं जिनके अंत में 5 आया है, तो ये सभी कट जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। इस पूरी टेबल में 3 से 9 डिवाइड होगा और 21, 33, 39, 51, 57, 63, 69, 81, 93, 87 और 99। अब हमने देख लिया यहां पर कि हमने 2 से कटने वाली संख्या तो पहले ही गायब कर दी थी इसमें से, क्योंकि सारे सम निकाल दिए थे। 3 से कटने वाली संख्या हमने अब काट ली और 5 से कटने वाली संख्या हमने पहले ही काट दी थी। और अब देखते हैं 7 और 7 और 11। अब हमारी 7 से केवल इसमें एक ही संख्या कटती है, 49। अब देखते हैं 11 से केवल एक ही संख्या कटती है, 77। बस अब बाकी जो हमारी संख्याएं बचती है वो बचती हैं प्राइम नंबर्स। अब हम देख सकते हैं 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89 और 97। अब मैंने काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ये हमारे 25 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स होते हैं। और बाकी इन सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी हमारी संख्याएं बचती हैं वो सब नॉन प्राइम है या हमारी जो है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब तक हमने आपको बताया प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर। अब हमारी तीसरी संख्या है सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर मिलता है। जैसे अब हम यहां पर एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमारी 7 है
और 9 है। अब हम 7 के फैक्टर करते हैं, 1 और 7 हो गया। 9 के फैक्टर करते हैं 3, 3 और 1 हो गया। अब इसके हमारे 3 फैक्टर हो गए और इसके हमारे 2 फैक्टर हो गए, परंतु यहां पर एक चीज कॉमन है कि 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। जिन 2 संख्याओं के फैक्टर एक कॉमन होता है वहां पर सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे हमारी 7 और 9। 7 और 9। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे 11 और 13। 11 के फैक्टर करते हैं 1 और 11। 13 के फैक्टर करते हैं 1 और 13। अब यहां एक चीज कॉमन है इनमें कि एक फैक्टर इसमें भी है और एक फैक्टर इसमें भी है, इसलिए हमारी 11 और 13 भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। 11 और 13 कोई भी ऐसी 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी ना हो, ऐसी संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब हम यहां पर चौथी संख्या पढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और 5वीं संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण घन संख्याएं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? जिनका हम पूरा वर्गमूल निकाल सके, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। जैसे शुरू से देखते हैं, 1 से लेते हैं, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इसी तरह से हम पूर्ण वर्ग संख्याएं बना सकते हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं भी हम इसी तरह शुरू करेंगे 1 से। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। और इसी तरह हम पूर्ण घन संख्याएं निकाल लेते हैं। अब तक जितना हमने पढ़ाया है उसमें से हमने आपको ये 9 क्वेश्चन दिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को हल कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए इनका आंसर क्या होगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। ये सभी 9 क्वेश्चन बड़े आसान हैं और सारे इसी टॉपिक से लिए गए हैं। अब हम आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए 1 या 2 दिन का इंतजार करना होगा। 1 या 2 दिन में हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा और उसमें आप इन सभी के आंसर चेक कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारी वीडियो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जल्दी ही देखेंगे संख्याओं का 3rd पार्ट।